हर एक घंटे में सोनू के खाते में 5 लाख रुपए आ जाते थे, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि ये पैसे उसकी जान के बदले मिल रहे थे। असल में वो एक जानलेवा खेल में फंस चुका था। उसे 24 घंटे तक शहर में रहकर 5 खूनी हथियारों से बचना था। अगर वो जिंदा बच गया तो उसे पूरे 8 करोड़ रुपए मिलते, लेकिन शर्त ये थी कि ना वो शहर छोड़ सकता था, ना पुलिस से मदद ले सकता था और ना ही किसी को इस खेल के बारे में कुछ बता सकता था। हर घंटे उसका लोकेशन कुछ सेकंड के लिए पब्लिक हो जाता था। जैसे ही वो पहले हमलावर से बचा, भागते भागते एक चर्च में छिप गया। वहाँ वो एक कमरे में सांस लेने की कोशिश ही कर रहा था कि बगल वाली खिड़की खिसकी। सामने बैठा था एक पादरी। पादरी ने पूछा, बेटा क्या हुआ? लेकिन सोनू कुछ नहीं बोला क्योंकि उसे गेम के नियम पता थे। जैसे ही उसने पर्दे के नीचे किसी की परछाई देखी, वो खुद ही हमला करने निकल पड़ा। किसी को पकड़कर मारने लगा, लेकिन तभी असली पादरी दौड़ता हुआ आया और बताया कि वो तो कोई और था। अब अगला लोकेशन पब्लिक होने ही वाला था, तो सोनू फिर से भागने को तैयार हो गया, लेकिन पादरी ने उसे रोका और कहा, मेरे पास दिव्य शक्ति है, मैं तुझे बचा सकता हूँ। सोनू ने सबूत दिखाने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन उस पादरी ने भी मोबाइल निकाला। पता चला ये भी एक हत्यारा था जो खुद एक साइकोलॉजिस्ट था और असली पादरी को पहले ही बंदी बना चुका था। सोनू भागने की कोशिश करता, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो हत्यारा एक हथौड़ा लेकर हमला करने ही वाला था, लेकिन जब उसने वार करने के लिए हाथ उठाया तो उसका हाथ दरवाजे में फंस गया। सोनू ने मौका देखकर उस पर पलटवार किया और उसे अंदर बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही सोनू दरवाजे के पास गया, वो पादरी फिर से हथौड़ा लेकर निकला और सोनू के सिर में मार दिया। खून से लथपथ सोनू बाहर आया, खुद ही अपने घाव साफ किए, फिर से भागने लगा, लेकिन अब उसका पैर जवाब दे रहा था। अगला लोकेशन पब्लिक होने ही वाला था। तभी उसने देखा कि सामने स्टेडियम से भीड़ निकल रही है। एक प्लान सूझा। वो जल्दी से पास की दुकान से एक टी-शर्ट और कैप उठाकर भीड़ में मिल गया। अब सब एक जैसे लग रहे थे। उसके पीछा कर रहा सूट वाला आदमी परेशान हो गया, लेकिन तभी दुकानदार ने पहचान लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की। वो फिर से भागने लगा, लेकिन अब पैर में दर्द था। तभी एक परिवार कार में बैठ रहा था। सोनू ने मौका देखकर डिक्की में घुस गया। सूट वाला आदमी बाहर ही रह गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बाहर जाने लगी। ये तो नियम का उल्लंघन था। तभी सोनू कार से उतरने के लिए बाहर निकला, लेकिन तभी एक मोटरसाइकिल सवार आ धमका और हमला कर दिया। सोनू किसी तरह बचते हुए वापस गाड़ी में जा बैठा, लेकिन हमलावर पीछे था। उसने सोनू की गाड़ी के टायर पर चाकू फेंककर फोड़ दिया, फिर स्पीड में आकर सोनू की गाड़ी में घुस गया और उसके गले पर तार कसने लगा। सोनू ने ब्रेक मारा और गाड़ी को दीवार से टकरा दिया। उसने सीट बेल्ट बांधी थी इसलिए बच गया, लेकिन वो कातिल बेहोश हो गया। जब सोनू ने उसे देखा तो पहचान गया, ये काला था। अब सोनू ने उसे पत्थर से मारना चाहा, लेकिन काला बोला, तू मुझे नहीं मार सकता, और फिर शुरू कर दी बकवास। लेकिन बातों बातों में मारा गया। अब बचे सिर्फ 4 शिकारी। सोनू फिर से भागा, एक क्रूज जहाज में जा छिपा, जहां वो भूखा प्यासा एक रेस्टोरेंट पहुंचा। वहां एक वेटरन लड़की ने उसे रोका और अचानक उस पर हमला कर दिया, क्योंकि वो भी एक हथियारी थी। उसने सोनू को रेसलिंग की तरह उठाकर पटका, फिर उसकी गर्दन पर बैठकर मारा। सोनू ने खुद को बचाते हुए उसे आग के पास धकेल दिया। उसकी पैंट में आग लग गई। सोनू मौके का फायदा उठाकर भागा। वो जहाज के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच गया। वहां से शहर की सीमा दिखाई दे रही थी।